गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम चैप्टर फर्स्ट का पढ़ेंगे। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें भी हमने फर्स्ट का ही चैप्टर पढ़ा था। उसमें जो हमने टॉपिक है, चैप्टर का जो नाम है वह है रिप्रोडक्शन। चैप्टर का क्या नाम है? रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? जनन। ये हमने इसके बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो कौन सा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने क्या बताया था आपको कि ये हमेशा किसके अंदर पाया जाता है? प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्लांट्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके अंदर पाया जाता है? ओनली प्लांट्स के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। मैंने कहा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो मैंने क्या बताया था आपको यहां पर, एक गेमोस्पर्मी, और एक मैंने क्या कहा था आपको? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक गेमोस्पर्मी के बारे में हमने स्टडी कर ली थी, जिसमें हमने ए का मतलब क्या बताया था? बिना। गेमस का मतलब मैंने क्या बताया था? निषेचन। और स्पर्मी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? बीज। अर्थात कोई भी प्लांट जब बिना निषेचन के क्या कर लेता है? नए प्लांट का निर्माण कर लेता है, तो उसको ही क्या कहा जाता है? एगेमोस्पर्मी कहा जाता है। आज जो हम स्टडी करेंगे यानी जो अध्ययन करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, वो कौन सा रहेगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसको हिंदी के अंदर क्या कहा जाता है? कायिक जनन। जिसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? कायिक जनन कहते हैं। सेकंड नंबर का जो टॉपिक है अपना वो कौन सा है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या कहते हैं इसको हिंदी के अंदर? कायिक जनन। क्या बोलते हैं? कायिक जनन। देखो बच्चों, कोई भी जो पादप जो होता है उसके 3 भाग होते हैं, जड़, तना और पत्ती। मैं यहां पर लिखा हूं 3 पार्ट ऑफ प्लांट। 3 पार्ट ऑफ प्लांट यानी पादप के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा होता है? रूट। दूसरा भाग कौन सा होता है? स्टेम। तीसरा भाग कौन सा होता है? लीफ। रूट जो होती है वो क्या कर सकती है? नए प्लांट का निर्माण कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल जो हम यहां पर बता रहे हैं, मैंने बता दिया शीशम। घर के अंदर क्या होती है? शीशम। उसकी जड़ क्या कर सकती है कि नए पादप का निर्माण
कर सकती है। उसी प्रकार से तना जो होता है, जड़ यानी स्टेम जो होती है, वो भी नए पादप का निर्माण कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर क्या बता दिया, रोज, गुलाब, यानी गुलाब की टहनी को अगर तोड़कर यानी काटकर अगर जमीन के अंदर रोपित कर दिया जाए तो वहां पर नए पादप का निर्माण आसानी से हो जाता है। उसी प्रकार से बात करते हैं किसके बारे में, लिप जो होती है यानी पत्ती जो होती है, वो भी क्या कर सकती है कि नए पादप का निर्माण कर सकती है। एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पर बता दिया ब्रायोफिलम, क्या बता दिया, ब्रायोफिलम, यानी तीनों की तीनों जो भाग होते हैं यानी रूट, स्टेम और लीफ, मोस्टली ये तीन ही भाग होते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए फ्लोर्स जो होता है यानी पुष्प जो होता है वह भी पादप का ही भाग होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि तना जो होता है इसका शीर्ष भाग यानी स्टेम या कोई भी ब्रांच होती है, हम यहाँ पर कह सकते हैं कोई भी शाखा होती है, उसका शीर्ष भाग जो होता है वो किसका निर्माण करता है, पुष्प का निर्माण करता है। ठीक है, तो मुख्यतः पादप के कितने भाग होते हैं, 3 भाग, रूट, स्टेम और लीफ। और तना और कोई भी ब्रांचेज यानी शाखा यानी टहनी, उसका शीर्ष भाग किसका निर्माण करता है, पुष्प का निर्माण करता है। तो यानी फ्लोर्स यानी पुष्प जो होता है यह पादप का कौन सा भाग होता है, आभासी भाग होता है। अब हम यहाँ पर बताते हैं आपको कि कायिक जनन जो होता है इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ये तीनों की तीनों जो पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम और लीफ, ये तीनों की तीनों जो भाग होते हैं ये कौन से भाग होते हैं, कायिक भाग होते हैं। और इन्हीं तीनों भागों के द्वारा क्या होता है कि पादप का निर्माण होता है। तो मैं आपको अब यानी कायिक जनन की परिभाषा के बारे में बता रहा हूँ। परिभाषा, पौधे का वह कायिक भाग जो परिवर्तित होकर नए पादप का निर्माण करता है, उसे कायिक जनन कहा जाता है। पौधे का कौन सा भाग है, कायिक भाग। और कायिक भाग कौन से होते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, कायिक भाग जड़, तना और पत्ती, ये तीनों पादप के क्या होते हैं, कायिक भाग होते हैं। और इन्हीं तीनों भागों के द्वारा क्या होता है कि पादप का निर्माण होता है। तो सही परिभाषा जो सरल भी है
पौधे का वह कायिक भाग जो परिवर्तित का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यानी विकसित होकर नए पादप का निर्माण करता है, उसे कायिक भाग यानी उसे कायिक जनन कहा जाता है। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है प्रवर्त की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपेगुल, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। प्रवर्त, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्रोपेगुल कहा जाता है। यह पौधे का वह सूक्ष्म भाग होता है जो कायिक जनन के अंदर क्या लेता है, भाग लेता है, उसे ही क्या बोलते हैं, प्रवर्त बोलते हैं। यानी जैसे जड़ का एक छोटा सा भाग क्या करता है, जड़ का एक छोटा सा भाग अगर नए पादप का निर्माण करता है तो उसी भाग को क्या कहा जाता है, प्रवर्त कहा जाता है, प्रोपेगुल। हालांकि ये प्रश्न काफी बार परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है कि प्रोपेगुल किसे कहा जाता है, तो इसकी डेफिनेशन आप क्या बता सकते हो कि पादप यानी पादप का वह सूक्ष्मतम भाग जो नए पादप का निर्माण करता है उसे ही क्या कहा जाता है, प्रोपेगुल, प्रवर्त कहा जाता है। चाहे वो जड़ का भाग हो, चाहे वो तने का भाग हो, चाहे वह पत्ती का भाग हो। तो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको साथ साथ में लिखना भी है। पौधे का वह सूक्ष्मतम भाग जो कायिक जनन में भाग लेता है उसे प्रोपेगुल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रोपेगुल। चाहे वो पत्ती का भाग हो, चाहे वो जड़ का भाग हो, चाहे वो तने का भाग हो, उसे क्या कहा जाता है, प्रोपेगुल कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर जो हमने बात बताई है वेजिटेटिव प्रोग्रेशन की और प्रवर्त के बारे में, कायिक जनन परिभाषा भी हमने आपको बता दी है कि पौधे का वह कायिक भाग जो परिवर्तित होकर नए पादप का निर्माण करता है उसे ही कायिक जनन कहा जाता है। कायिक जनन कौन कौन से यानी कायिक भाग कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे जड़, तना और पत्ती। इसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि प्रवर्त, और प्रवर्त में मैंने आपको यहाँ पर क्या बता दिया कि पौधे का वह सूक्ष्मतम भाग जो कायिक जनन के अंदर भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोपेगुल कहते हैं। अब देखो जैसे ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, जड़ का ये छोटा सा पार्ट हो सकता है और तने का भी एक छोटा सा भाग हो सकता है, लेकिन पत्ती का छोटा सा भाग किस प्रकार से होता है वो देख लो। देखो जैसे पत्ती इस प्रकार से होती है, ठीक है, ये सिलिकाएं होती हैं, ये मध्य सिरा होती है इस प्रकार से। यहां पर क्या होता है कि छोटा सा जैसे यहाँ पर ये लिप और ये इसकी रूट, ये इसकी लिप और ये इसके छोटे रूट, ये इसकी लिप, ये इसकी रूट, ये इसकी लिप और ये इसकी रूट, ये वाला जो पार्ट जो होता है इसी को क्या कहा जाता है, प्रवर्त कहा जाता है। ये वाला भाग भी क्या कहलाता है, प्रवर्त कहलाता है। ये वाला भाग भी क्या कहलाता है, प्रवर्त। ये वाला भाग भी क्या कहलाता है, प्रवर्त कहलाता है, ठीक है। तो जड़, तना और पत्ती के जो भी छोटे से सूक्ष्मतम भाग होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, प्रोपेगुल कहते हैं।
इसके बाद में जो टॉपिक आता है कि कायिक जनन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद में जो टॉपिक है कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं। कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, यानी टू पार्ट या टू टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। टू टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। टू टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फर्स्ट कौन सा होता है, यानी कितने कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक तो होता है यहाँ पर प्राकृतिक कायिक जनन, और एक कौन सा होता है कृत्रिम। एक तो होता है प्राकृतिक कायिक जनन, एक कौन सा होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक जो होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक कौन सा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है, एक तो हमने आपके ये कहा है कि कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक कायिक जनन जिसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और एक होता है कृत्रिम कायिक जनन जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो बच्चों की नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्राकृतिक कायिक जनन कौन सा होता है। अगर प्रकृति के द्वारा अगर कोई पादप का कोई भी कायिक भाग जैसे जड़, तना और पत्ती नए पादप का निर्माण कर लेते हैं, यानी नेचुरल प्रोसेस होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक। और कृत्रिम में क्या होता है कि जैसे इन्वायरमेंट या मनुष्य या किसी अन्य वस्तु के द्वारा यहाँ पर क्या होता है कि नए पादप का निर्माण होता है, तो उसे बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। तो हम इन दोनों की स्टडी करेंगे, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन के बारे में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन। इंग्लिश में मैंने बताया था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसकी परिभाषा मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, डेफिनेशन।
अगर प्रकृति के द्वारा यदि प्रकृति के द्वारा पौधे का कोई भी कायिक भाग जैसे जड़, रूट, तना, पत्ती नए पादप का निर्माण कर लेते हैं तो उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। हमने क्या बताया कि अगर प्रकृति के द्वारा पौधे का कोई भी कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती नए पादप का निर्माण कर लेते हैं तो उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। अब देखो इसके बाद में क्या आता है, यानी प्राकृतिक कायिक जनन जड़ के द्वारा भी हो सकता है, तने के द्वारा भी हो सकता है, पत्ती के द्वारा भी हो सकता है और जननांगों के द्वारा भी हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ प्राकृतिक कायिक जनन, नोट लगाकर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। प्राकृतिक कायिक जनन निम्न प्रकार से होता है। सबसे पहले तने के द्वारा कायिक जनन, दूसरा जड़ के द्वारा कायिक जनन, तीसरा पत्ती के द्वारा कायिक जनन, और एक यहां पर इंपॉर्टेंट आता है जननांगों के द्वारा कायिक जनन। देखो तने के द्वारा भी क्या हो सकता है कि नए पादप का निर्माण हो सकता है, जड़ के द्वारा भी यहाँ पर क्या हो सकता है कि नए पादप का निर्माण हो सकता है, पत्ती के द्वारा भी हो सकता है। लेकिन जननांग क्या होते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो कोई भी फ्लोर्स होता है उसके अंदर, यानी कोई भी पुष्प होता है उसके अंदर दो भाग होते हैं। एक तो कौन सा होता है पुंबक, जिसको बोलते हैं एंड्रोसियम, एक होता है यहाँ पर जायान जिसको बोलते हैं गाइनोसियम। ये दोनों के दोनों भाग यहाँ पर क्या कहलाते हैं, जननांग कहलाते हैं। अर्थात पुंबक, एंडोसियम, जायान, गाइनोसियम
यदि इन दोनों के द्वारा यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोग्रेशन प्रकृति कर रही है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, जन्मांगों के द्वारा कायिक जनन होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जन्मांगों के द्वारा कायिक जनन। ठीक है, और ये सारी के सारी जो प्रोसेस यहाँ पर हो रही है किसके द्वारा हो रही है, यानी प्रकृति के द्वारा हो रही है। प्रकृति यहाँ पर क्या कर रही है, कायिक जनन कर रही है। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टडी करते हैं किसके बारे में, तने के द्वारा कायिक जनन। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे जड़ के द्वारा कायिक जनन। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे पत्ती के द्वारा कायिक जनन। और सबसे लास्ट में जो हम यहाँ पर बात करेंगे जन्मांगों के द्वारा कायिक जनन।